तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तमाम आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की वीडियो देख रहे साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा। जबकि बार हरियाणा लाइनमैन SAWPO यानी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम में जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पोर्शन रहता है वहाँ पर आपको ये क्लासें हैं वो काम में आने वाली है दोस्तों। बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को हम नोट्स के रूप में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है। हरियाणा लाइनमैन हरियाणा सीट के बाद CET के बाद जो टेक्निकल वैकेंसियाँ होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें नोट्स के रूप में धीरे धीरे थ्योरी है वो कवर करेंगे जल्दी जल्दी। और फालतू की बातों हम बात नहीं करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जामों में और पीछे भी आए हुए क्वेश्चन है उन टॉपिकों पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए हमने सिंक्रोनाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ऑल इंडिया के जितने भी प्रीवियस ईयर के कंपटीशन एग्जाम हैं और जितने आईटी के जो क्वेश्चन बनते हैं उनका मिक्स कॉम्बिनेशन और एक निम्मी की बुक आपको करवाई जा रही है पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। निम्मी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं निम्मी पर आधारित बहुत अच्छा एक रेशियो रहता है। अपने जितने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पोर्शन की बात करें तो निम्मी एक बहुत अच्छा एक बड़ा आधार माना जाता है। तो उसकी सीरीज भी स्टार्ट करवाई गई है दोस्तों। उसकी वीडियो डाली गई, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्लीज जरूर चेकआउट करना। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो जितने भी पीछे की क्लासिंग हुई है हमारी उसको भी जाकर देखना। और हमारा डीसी थ्योरी और धारा संबंधित का एक धारा संबंधी सिद्धांतों का टॉपिक चल रहा था। तो उसमें हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे ओम का नियम। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जब ओम का नियम हमें पहले मालूम होना चाहिए कि ओम, इसके बाद में पूरी डीसी धारा और इसके सिद्धांत हमारे समझ में आते हैं दोस्तों। तो जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के संदर्भ में नियम दिया था। यानी जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम सीधा इसको बोल सकते हैं ओम। यानी 1827 में इन्होंने एक नियम दिया था VIR इन तीनों के वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के संदर्भ में। इस नियम को क्या बोला गया? ओम का नियम बोला गया दोस्तों। तो इस नियम के अनुसार हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं किस प्रकार था ये नियम। यानी पहले इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम। इस नियम के अनुसार कुछ शर्तें हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों। इस नियम के अनुसार किसी बंद यानी क्लोज सर्किट बंद परिपथ में नियत तापमान, किसी बंद परिपथ नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी प्रतिरोध के सिरों पर, यानी पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, इसके बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से यानी उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी अब बात करते हैं अपने इस नियम के। यानी ओम का नियम है वो कई बार परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। इसमें जो शर्तें दी गई हैं उनके अनुसार लॉजिक क्लियर करना जरूरी है दोस्तों। कई बार है वो 3-4 लाइनें देकर अलग लाइन छांटो या इसमें से कौन सा सही है नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्वेश्चन का लेवल घुमा दिया जाता है दोस्तों। यानी इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युतिक परिपथ, यानी बंद परिपथ, यहाँ पर वैद्युतिक परिपथ लगा लेना दोस्तों। वैद्युतिक परिपथ में नियत तापमान, या शर्त क्या है? नियत तापमान, यानी टेम्परेचर उसका नियत रहना चाहिए एक साथ। और नियत भौतिक परिस्थितियां, सारी जितनी भी ब्रह्मांड में भौतिक परिस्थितियां बताई गई ओम के नियम में वो परिस्थितियां समान रहनी चाहिए। में किसी प्रतिरोधक, यानी कोई प्रतिरोधक है उसके, यानी कोई प्रतिरोधक इस प्रकार है, यानी कोई प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी इसके सिरों पर अगर विभवांतर की बात करें, यानी विभवांतर इसमें से नापे, सिरों पर विभवांतर उसमें से प्रवाहित, यानी उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित धारा, यानी धारा I उस धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना विभवांतर V बराबर, यानी I × R, यानी अगर बात करें
उस विभवांतर की, यानी V बराबर आई आर, R बराबर V बटा में I। अब रह गया I बराबर V बटा में R, यानी इस एक सूत्र से ये तीनों चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कई बार, V बराबर आई आर, ये तो आप जानते हो, सिंपल सी परिभाषा, R का मान ज्ञात करना तो V बटा I बराबर V बटा में R। इस प्रकार था ओम का नियम। और अब हमें कुछ प्रतिरोध से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। प्रतिरोधक का तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यानी प्रतिरोधक संबंधी, प्रतिरोध संबंधी कुछ नियम होते हैं। प्रतिरोध संबंधी नियम, अगर इनकी बात करें तो जैसे सूत्र होता है R समानुपाती L बटा में A। यानी यहां पर R क्या है दोस्तों, R प्रतिरोध, L यानी उस प्रतिरोध की लंबाई, और एरिया क्या है प्रतिरोध का, कटाक्ष क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया। कटाक्ष क्षेत्रफल यानी प्रतिरोध के लंबाई के समानुपात में होते हैं, और एरिया यानी कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपात में होते हैं। और इसी लॉजिक पर क्वेश्चन वो बनते हैं। यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपात में, इसका मतलब हो गया कि जितनी लंबाई बढ़ेगी उस प्रतिरोध का उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। और प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, और प्रतिरोध क्या होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। विलोमानुपाती का मतलब आप जानते हो कि एरिया जितना कम हो गया प्रतिरोध उतना ही बढ़ गया। यानी ये समानुपात में ये जितना ये बढ़ेगा उतनी ये बढ़ेगी, लेकिन ये जितना बढ़ेगा ये कम होगा, ये जितना बढ़ेगा ये कम होगा। इस प्रकार है प्रतिरोध संबंधी बातें हैं दोस्तों। जैसे कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है 150 जितना भी कुछ प्रतिरोध, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 100 ओम का ये मान लेते हैं, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक की लंबाई, यानी ये क्वेश्चन है दोस्तों, लंबाई आधी कर देने पर, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक की लंबाई आधी कर देने तथा कटाक्ष क्षेत्रफल भी आधा, कटाक्ष क्षेत्रफल भी आधा कर देने पर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है समझना आप, सिंपल सा है। कटाक्ष क्षेत्रफल आधा कर देने पर प्रतिरोध मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी यहाँ पर पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध अगर 100 ओम है, और उस चालक की लंबाई पहले कितनी थी ये मैं नहीं बताई, लेकिन मान लेते हैं हम कितनी थी उस प्रतिरोध की लंबाई, 2 4 कितने भी मान लेते हैं दोस्तों, एक सम संख्या के रूप में मान लेते हैं। कई बार परीक्षा में दी होती है, कई बार नहीं दी होती। यानी उस चालक की लंबाई भी आधी कर दी और कटाक्ष क्षेत्रफल भी आधा कर दिया, तो प्रतिरोध का उस प्रतिरोध मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सूत्र के अनुसार देखते हैं, R समानुपाती L बटा में A। यानी इस सूत्र से यहाँ पर न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल बनता है। 100 ओम यानी प्रतिरोध पहले कितना है 100 ओम, तो लंबाई पहले हमें नहीं दी तो कितनी मान लेते हैं दोस्तों, 2 मीटर थी या 1, यानी 1 आधा कर देने पर, प्रतिरोधक चालक की लंबाई आधी कर दी, यानी 0.5 कर दी दोस्तों। 0.5 1 बटा 2 जो भी लिखनी है वो, लेकिन सॉल्व करने के हिसाब से हम 0.5 आधी कर देने, तथा कटाक्ष क्षेत्रफल भी आधा कर दिया। कटाक्ष क्षेत्रफल कितना कर दिया 0.5, यानी आधा कर दिया। तो प्रतिरोध का मान या प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, यानी R पहले 100 ओम था, लंबाई आधी कर दी, पहले 1 थी, प्रतिरोध एरिया पे पहले क्या था 1 था, दोनों 1 1 थी, अब आधी कर दी, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यानी 0.5 से 0.5 कट गया, यानी अपरिवर्तित, यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिरोध, क्योंकि लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल दोनों हमने एक साथ है वो कम कर दिए, या एक साथ तो बढ़ा दिए, कभी बढ़ा दिया जाता है कभी कम कर दिया जाता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। इस प्रकार एक सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन है वो बनता है कई बार परीक्षा में। प्रतिरोध ओम के नियम पर हमने बात की, और ओम के नियम के जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन हमें जो हमारे न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, वो सीरीज जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोलते हैं दोस्तों? यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के इकाई आयतन वाले घन के टुकड़े इकाई आयतन वाले घन के टुकड़े के आमने सामने यानी इस डेफिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध में कौन सा टुकड़ा होता है। इकाई आयतन वाला टुकड़ा लेते हैं, कभी वृत्ताकार कभी त्रिभुजाकार आयताकार, ये इस प्रकार वो दे दिया जाता है। तो इकाई आयतन वाले घन टुकड़े के आमने सामने के सिरों पर यानी सिरों पर मापा गया प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है दोस्तों। ये कोई इकाई आयतन का टुकड़ा है इस प्रकार, और इस प्रकार जैसे यानी इकाई आयतन का इस प्रकार इसके आमने सामने के सिरे हो गए, उनके मध्य अगर प्रतिरोध मापेंगे आमने सामने के इनके सिरों पर जितना प्रतिरोध आता है उसका एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतीक की बात करें तो इसका होता है रो, इस प्रकार इसका प्रतीक चिन्ह होता है रो। और मात्रक की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर या ओम सेमी भी कई बार लगा दिया जाता है, ओम मीटर या ओम सेमी। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हमने बात की दोस्तों। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध वो किस पर निर्भर करता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कई बार प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है और कई बार ये पूछ लिया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ की, जिस पदार्थ या जिस मटेरियल से बना है पदार्थ की प्रकृति और किस्म, यानी किस वस्तु का बना है, पदार्थ की प्रकृति और किस्म पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है और यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है R/A/L, यानी विशिष्ट प्रतिरोध है वो, विशिष्ट प्रतिरोध रो क्या होता है R, यानी एक जो सामान्य प्रतिरोध उसके समानुपाती और एरिया के समानुपाती होता है, और लंबाई की क्या है विलोमानुपाती होती है विशिष्ट प्रतिरोध। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों MKS प्रणाली और SI प्रणाली में विशिष्ट प्रतिरोध किस में मापा जाता है, ओम मीटर में मापा जाता है। MKS प्रणाली में और SI प्रणाली में विशिष्ट प्रतिरोध को, और CGS प्रणाली होती है एक CGS प्रणाली, ये प्रणालियां हम पहले पढ़ चुके हैं। तो CGS प्रणाली में विशिष्ट प्रतिरोध को किस में मापते हैं दोस्तों, ओम सेमी, इसमें हमें मापते हैं दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बातें हुई। और अब बात करते हैं प्रतिरोध संबंधी कुछ अन्य तथ्य, जहाँ से क्वेश्चन है वो परीक्षा में बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। प्रतिरोध संबंधी तथ्य या महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी आप देखना चाहो। प्रतिरोध संबंधी तथ्य में बात करें तो प्रतिरोध का क्या है, किसी तार को
किसी चालक तार को खींचकर किसी चालक तार को खींचकर खींचकर 2 गुना कर दिया जाए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। 2 गुना खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास क्या होता है? व्यास पहले की अपेक्षा व्यास पहले की अपेक्षा कितना हो जाता है दोस्तों? आधा, यानी 1/2। व्यास पहले की अपेक्षा कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। और कटाक्ष क्षेत्रफल, व्यास पहले की अपेक्षा आधा और कटाक्ष क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 4 गुना कम हो जाता है। 4 गुना कम हो जाता है। ये लाइन है, रट्टा मार लेना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किसी प्रतिरोध यानी कई बार मान दे दिया जाता है, उस प्रतिरोध का किसी तार को खींचकर 3 गुना कर दिया, 4 गुना, 5 गुना, जितना भी कई बार है वो पूछ लिया जाता है। तो व्यास में और कटाक्ष क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ता है, ये बातें पूछी जाती है। और इसके संबंधित सारे न्यूमेरिकल हमें उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें हमें कवर करवाएंगे दोस्तों। और जो जितनी बातें हम यहाँ पर जान लेते, पहली अपेक्षा आधा कर देने पर कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना कम हो जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखना है हमको। किसी तार को, अगर किसी तार को, कोई सीधा चालक तार है, किसी तार को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध वृत्त यानी मोड़कर वृत्त बना दिया जाए तो प्रतिरोध है वो पहले की अपेक्षा, तो प्रतिरोध सीधी तार की अपेक्षा, सीधी तार यानी पहले अगर कोई सीधी तार है, जैसे सीधी तार है, तो प्रतिरोध सीधी तार की अपेक्षा 4 गुना कम हो जाता है। यानी पहले इस पर बात करें, किसी तार को खींचकर दुगना किया है दोस्तों, यानी किसी प्रतिरोधक की लंबाई जैसे पहले 1 मीटर थी, यानी उसको मान लेते हैं 1 मीटर लंबाई थी, उसके बाद में खींचकर उसकी लंबाई कर दी हमने 2 मीटर। अगर खींचकर उसको दुगना करेंगे, उसकी लंबाई 2 गुनी करेंगे तो व्यास उसका आधा हो जाएगा। और कटाक्ष क्षेत्रफल है उसका 4 गुना कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 8 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना कम हो जाता है और प्रतिरोध है वो 8 गुना बढ़ जाता है। प्रतिरोध 8 गुना बढ़ जाता है। अब बात करें, कोई सीधी चालक तार है, जैसे इस प्रकार कोई सीधी चालक तार है और इसको हमने मोड़ दिया, सीधी तार को वृत्त बना दिया, तो सीधी तार की अपेक्षा वृत्त का प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? ये सीधी तार थी, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए और इसको एक वृत्त की भांति मोड़ दिया, तो यहाँ पर इसके 2 सिरे बन गए। तो ये दोनों क्या है दोस्तों? यानी इसका प्रतिरोध है, जैसे दोनों का प्रतिरोध क्या है? 2 ओम। दोनों टुकड़ों का प्रतिरोध क्या है? अगर मोड़ देने पर ये आपस में क्या हो गए? समांतर क्रम में जुड़ गए एक दूसरे के। समांतर में प्रतिरोध ज्ञात करने का एक सूत्र होता है दोस्तों, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस में R2, यानी R1 कितना हो गया? 2 इंटू, यानी अगर बात करें किसी वृत्त का प्रतिरोध, यानी सीधे चालक का प्रतिरोध वृत्त की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा होता है, और अगर किसी सीधे चालक को मोड़कर अगर वृत्त बना दिया जाए तो उसका प्रतिरोध वो 4 गुना कम हो जाता है दोस्तों। अब हमारा अगला 3 नंबर पॉइंट, और पहले बात कर लेते हैं। तो समांतर प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, R1 इंटू R2 बट्टा में R1 प्लस R2, यानी कोई भी प्रतिरोधक है, जैसे 4 ओम के 2 प्रतिरोधक है समांतर में जुड़े हुए हैं, उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का एक सूत्र होता है दोस्तों, R1 इंटू R2, यानी 4 ओम 4 इंटू 4, और पहले ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बाद में नीचे दोनों का जोड़ करना है दोस्तों। 4 इंटू 4 यानी 16 और 4 इंटू 4 यानी 8। इसका कुल प्रतिरोध है वो कितना आएगा दोस्तों? 2। यानी किसी भी समांतर में लगे हुए 2 प्रतिरोधक है समांतर में, उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है वो इस प्रकार होता है। आगे हम बात करेंगे 3 प्रतिरोधकों पर, और इससे पहले हमें अपना 3 नंबर पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। यानी किसी चालक तार को
किसी तार को काट कर, यानी कोई लंबा कोई चालक तार है, जैसे 5 मीटर 10 मीटर जितने भी हो सकता है, किसी तार को काट कर अगर एक उसके छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में ऐंठ कर या मरोड़ कर, यानी ऐंठ कर या मरोड़ कर एक लड़िए चालक कौन सा होता है दोस्तों, एक लंबा चालक तार था, उसके जैसे 5 मीटर का कोई तार था, उसके 1-1 मीटर के 5 टुकड़े कर दिए, उन सभी टुकड़ों को आपस में मोड़ दिया, ऐंठ दिया, एक दूसरे को लपेट दिया, ऐंठ कर एक लड़िया चालक बना दिया जाए तो उस लड़िए चालक का प्रतिरोध, लड़िया चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है आर एक्स कौन सा होता है दोस्तों, लड़िए चालक का प्रतिरोध आर एक्स बराबर या समानुपाती आर बटा एन स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को हम ज्ञात करेंगे। लड़िए चालक है, आर क्या है दोस्तों, आर एक्स क्या है दोस्तों, उसे लड़िए चालक का, लड़ी वाली चालक, उसके बाद में जो लड़िए चालक का प्रतिरोध था आर एक्स, और यहाँ पर आर कौन सा है दोस्तों, पुराना प्रतिरोध जो एक लंबे तार का था प्रतिरोध, एक टुकड़े का पुराना प्रतिरोधक सीधे तार का होगा दोस्तों। एक सीधे तार जो टुकड़ा हमने लिया था उस एक टुकड़े का प्रतिरोध, और एन स्क्वायर उन्होंने टुकड़ों, एन क्या होती है, टुकड़ों की संख्या और टुकड़ों की संख्या का स्क्वायर हमें लगाना है दोस्तों। इस प्रकार किस चालक तार को अगर इन्हें से संबंधित न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में करेंगे। इस तार को काट कर टुकड़े छोटे छोटे बना दिए और आपस में उस टुकड़ों को ऐड कर एक लड़िया चालक बना दिया, तो उस लड़िया चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, और इस सूत्र पर आधारित हम न्यूमेरिकल करेंगे। और इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों तापमान गुणांक। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।